नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ अग्रोहिया मैथमस्ती चैनल से। आज हम करेंगे क्लास नंबर 3 क्लास 10th की चैप्टर नंबर 15 प्रियेक्ता का। पिछली क्लास नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। अब हम क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। क्या प्रियेक्ता है कि वो पेन के अच्छा होने की क्या प्रियेक्ता है। ये कहता है कि किसी कारणवश 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन, ये दोनों आपस में मिल गए और मिलने के बाद में क्या बन गया, उनका मिश्रण बन गया। क्या बन गया, उनका मिश्रण बन गया। तो हम लिखेंगे क्या बना, क्या है, मिश्रण में पेन 12 खराब 132 अच्छे, ऐसे लिखना है। 12 खराब प्लस 132 अच्छे, ऐसे लिखना है। ठीक है। कुल परिणाम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम कितने हो गए, 144 जोड़ दे उनको, 144 हो गए। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या बताया था, पीई पूर्णामत अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहला पार्ट इसमें होगा ही नहीं, पार्ट नहीं है। पेन के अच्छा होने की क्या प्रियेक्ता है, अच्छा होने की। अब अच्छे पेन कितने हैं इसमें, अच्छे कितने, 132। तो लिखेंगे अच्छे पेन 132 अनुकूल परिणाम 132 पी प्रियेक्ता अच्छे पेन, अच्छे की। तो 132 बटे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 12 से काट लेना, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 12 144 होता है। 12 से कट जाएगा, ये 2 से काट लेना, बाद में 3 से काट लेना, मर्जी आपकी। तो 11 बटे 12 क्या हो जाएगी, प्रियेक्ता हो जाएगी। अगर खराब की पूछे तो लिख देंगे वो क्या है, खराब पेन 12, ये 12 बटे 144 आ जाएगा। जो भी पूछे जितने हैं ऊपर कर दो, बाकी टोटल जो है नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कैप्चर कर लीजिए। साथ साथ में फोटो खींच लिया करो उसकी, कैप्चर बोलते हैं, इसे कैप्चर करते हैं, फोटो खींच लिया करो, बाद में जो है नोट कर लो कॉपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इसने क्या बोला है, समूह है, समूह में 20 बल्ब है और 20 में से 4 खराब है। अब की बार अलग अलग नहीं है भाई, 20 अच्छे हो 4 नहीं, 20 में से 4 खराब है। तो 16 हो गए अच्छे और 4 हो गए खराब। समूह में बल्ब, समूह में बल्ब 16 अच्छे प्लस 4 खराब, ऐसे करना है। कुल परिणाम 20, ऐसे लिखेंगे। पीई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहला पार्ट देखिए क्या पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है क्या प्रियेक्ता है कि यह बल्ब खराब होगा। ये पार्ट अगर दे रखे तो पार्ट जरूर लिखना है। ठीक है। क्या प्रियेक्ता है कि बल्ब खराब होगा, यानी प्रियेक्ता निकालनी है खराब बल्ब की। अब खराब कितने हैं, 4 हैं, बस लिखेंगे खराब बल्ब 4 अनुकूल परिणाम 4 पी प्रियेक्ता निकालने खराब की 4 बटे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है।
अगला दूसरा पार्ट कहता है मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। हमने एक पार्ट एक में निकाला था बल्ब, खराब निकाला था हमने, ठीक है। ये कहता है मान लीजिए जो एक में हमने खराब निकाला था वो खराब नहीं है, तो फिर क्या है, वो अच्छा है, ठीक है। हमने निकाला था एक, निकाला तो था खराब करके, लेकिन वो निकल गया अच्छा, ठीक है, अच्छा निकल गया। फिर क्या करना है, न इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। यानी ये जो हमने पहले पार्ट में बल्ब निकाला, पहले पार्ट में बल्ब निकाला था हमने, ठीक है, हमने निकाला था खराब, भी सोचा खराब निकालना है, लेकिन निकल गया अच्छा निकल गया। अच्छा निकल गया तो वो कहता है इसको चढ़ा दो, होल्डर में फिट कर दिया हमने, ठीक है, दोबारा मिलाया नहीं हमने, होल्डर में फिट कर दिया, ठीक है, वही बल्ब है वो, देखो लग रहा है वही है मेरा। इसकी क्या प्रयोजकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब और निकालना उसमें से जो खराब नहीं होगा। हम पहले लिखेंगे शेष बल्ब, कितने थे बल्ब, 20 थे, 20 में हमने एक निकाला था वो चढ़ा दिया, कितने बचे 19, कितने बचे 19, और 19 में कितने बचे हैं ये 15 अच्छे बचे हैं और प्लस 4 खराब बचे हैं। अब बराबर में यहाँ 19 ऐसे कर देना ब्रैकेट में, बराबर लगा के 19 हो गए। आ गया समझ में, 15 अच्छे क्योंकि अच्छा हमने लगा दिया है, याद रखना 16 अच्छे थे, एक अच्छा लगा दिया है। अब कुल परिणाम, कुल अब हमें फिर एक निकालना है, कुल परिणाम कितने हो गए 19 हो गए, ठीक है, ये मत करना चाहिए, फिर यहाँ कर दिया तो यहाँ मत करना, 19 हो गए, 19 हो गए। एक पत्ता फिर निकालना है, क्या प्रयोजकता होगी, खराब नहीं होगा। अब खराब नहीं होगा का मतलब क्या हो गया, अच्छा होगा, यानी खराब नहीं निकलना चाहिए। अब हमें खराब नहीं निकालने हैं, अच्छे निकालने। खराब नहीं का मतलब क्या हो गया, अच्छे, तो लिखेंगे अच्छे बल्ब। अच्छे यहां देखना है, कितने अच्छे 15, यहां देखना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 15। पी खराब नहीं कर दो चाहे या अच्छे कर देना, एक ही बात है। 15 ऊपर 19 नीचे, 19 आएगा, ध्यान रखना है 19 आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 19 सबकी बार में। कैप्चर कर लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कोड में जरूर आता है, एक कोड में काफी बार आया है, 99% चांस है, एक कोड में पक्का आने वाला चांस है। देखिए इंपोर्टेंट लिख देता हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं मैं। देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं, गोल गोल डिस्क जो होती गोल होती है, डिस्क प्लेट गोल होती है, डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिख रखी है। ऐसे देखो, ऐसे लिख दी 1 2 3, ऐसे डिस्क के ऊपर नंबर ही लिख रखी है 90 तक। आ गया समझ में, ठीक है। पेटी में डाल दिया 90 डिस्क को, पेटी में डाल दिया। प्रयोजकता ज्ञात कीजिए, बिना देखे एक डिस्क निकाले, 2 अंकों की संख्या निकल के आए, क्या प्रयोजकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या निकले, 5 से विभाज्य संख्या निकले, इसकी क्या प्रयोजकता है। तो देखिए लिखेंगे पेटी में डिस्क या डिस्क पर संख्याएं, डिस्क पर संख्याएं 1 2 3 4 लिख के ऐसे 90 लिख देना, पूरी लिखेंगे नहीं है। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए 90। पीई क्या आएगा, सूत्र आएगा क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। पहला पार्ट, पेटी में हाथ डाल के हम निकाले, संख्या निकलनी चाहिए 2 अंकों की संख्या निकले, डिस्क निकले 2 अंकों की, लिखेंगे 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंक देखो, यहां से देखो 1 2 3 4 5, 2 अंक कहां से शुरू होते हैं, 9 तक तो एक संख्या होती है, 10 तक 2 अंक आगे 1 2 हो गए ना, 10 11 12 ऐसे करके छोड़ दो, 90 तक 2 ही अंक है,
ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, ये लिखना जरूर है, 10 11 बताना है अगले को भी, ये होती है। ठीक है, तो 90 थी टोटल, या तो काउंट कर लो 10 से 11 में, 10 11 12 से काउंट करोगे 90 तो टाइम लगेगा। तो टोटल कितनी थी 90, 90 में 9 निकाल दिए हमने, 9 तक नहीं लिखी हमने, कितनी बच गई 81 बच गई। पी यहाँ लिखना 2 अंकों की, 2 अंकों की। ठीक है, तो 81 बटे 90, ये 81 ऊपर आ जाएगा, कुल 90 है, 9 से काट दो, 9 ने 81, 9 जाए 90। दूसरा पार्ट आ गया होगा समझ में। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक यानी पूर्ण वर्ग संख्या लिख लो, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, देखो 1 की 2, 2 की 2, 3 की 2, 9 की 2, गुणा करो इनकी। 1 की 2 1 होता है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16 15 25 36 37 49 58 64 9 81, 10 दाएं 100। 10 का स्केयर नहीं करेंगे क्योंकि 10 दाएं कितना होता है 100, 100 तक अपने पास नहीं है। 9 को 9 से गुणा कर, 9 निम क्या होता है 81 होता है, तो 81 90 से पहले आता है, तो 9 तक आएगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 9, 1 2 3 9 हो गई। पूर्ण प्रयक्ता निकालेंगे पूर्ण वर्ग की, 9 बटे 90, ये 90 नीचे सब क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 दाएं 90, 9 बटे 10 आ गया। ठीक है, तीसरा पार्ट, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कितनी है, 5 का पाढ़ा लिखना, विभाज्य मतलब 5 का पाढ़ा, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखो 5 दाएं 50, आगे भी तो पाढ़ा होता है, 5 दाएं 50, 5 11 55, इस तरह से 50 5 55 5 60 ऐसे। तो 90 तक देखो कितनी बढ़ती है, क्या 90 भाग होता है 5 से, 18 पंजे कितना होता है 90, यानी 90 भी भाग होता है, यानी 5 के पाढ़े 90 भी आ होगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 90 को 5 से भाग दे लो, कितना 18 पंजे 90, यानी 90 तक गिनेंगे ना, से 1 2 3 4 90 तक 18 आएगी, क्योंकि 18 पंजे 90 होता है। तो P 5 से विभाज्य 18 बटे 90, 18 एकम 18 पंजे 90, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, नोट कर लीजिए। 18 का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। बच्चे के पास एक पासा है, पासे पर अक्षर, अब की बार अंक नहीं है, अक्षर है, क्या है A B C D E और A सभी लिखने पड़ेंगे, ये जो दे रखे नीचे मैथ में देखो। फिर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए 6, PE अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, पार्ट इसमें है ही नहीं, है सॉरी पार्ट है इसमें, पहला पार्ट है अक्षर पासे को फेंके, पासे के ऊपर अक्षर लिख रखे हैं, क्या प्रयेकता है कि A प्राप्त हो, हमें नीचे गिरे तो A मिले अपने को, तो लिखेंगे A की बारंबार, A की संख्या लिख देना चाहिए, A की संख्या, A कितनी बार है देखो 1 2 बार है 2, अनुकूल परिणाम 2, P A की प्रयेकता पूछिए 2 बटे, ये 6 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6। दूसरा पार्ट इसका D प्राप्त हो, D की संख्या, D कितनी बार है ऊपर देखें, 1 बार है, देखो D 1 बार है, अनुकूल परिणाम 1 P D की 1 बटे 6 आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। करेंगे क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैथ में देखिए, स्टार लिख रखे हैं इसके ऊपर,
ये कहता है कि नीचे नीचे लिख रखे यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, इजी क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, क्या प्रयागता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये कहता है एक ऐसे आयताकार क्षेत्र दे दिया अपने को, 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, और इसके अंदर क्या एक वृत्त है, और वृत्त का जो व्यास है पूरा होता है व्यास, वो 1 मीटर है। ये कहता है कि हम यहां खड़े होके पासा गिराएं, क्या प्रयागता है कि पासा इसके अंदर पड़ेगा। ठीक है, वो निकालना है अपने को। तो देखिए पहले लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। कुल परिणाम 6 लिख देना सीधा, परिणाम लिखो तो मीटर हटा देना इसमें। पीई क्या बताया था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, पार्ट इसमें है नहीं, वृत्त के अंदर गिराना है। ठीक है, तो अनुकूल वृत्त की त्रिज्या व्यास कितना है, 1 मीटर है, और त्रिज्या होती है आधी, 2 से बाहर आधी त्रिज्या होती है, पूरा व्यास होता है, एक का आधा हो जाएगा, आधा मीटर हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का पाई रख देना यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर कितना है 1/2, 1/2 2 बार कर देना, पाई बटे 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अनुकूल परिणाम पाई बटे 4 कर देना। पी यानी देना वृत्त, तो ऊपर तो पाई बटे 4 अनुकूल, नीचे बटे कितना आएगा 6। ठीक है, अब ये 4 जो है 6 के पास में आ जाएगा, बटे करेंगे तो ठीक है, तो पाई बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20, आप देखिए मैथ में देखिए, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कौन सा पेन खरीदोगे जो अच्छा होगा। सही बात है, अगर हम पैसे दे रहे हैं तो अच्छी चीज खरीदेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समूह में पेन, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब, कहते हैं 144 में से 20 खराब है। 20 खराब है तो इसका मतलब क्या हो गया, 124 अच्छे हो गए और प्लस 20 क्या हो गए, खराब हो गए। टोटल कितने हो गए, कुल परिणाम क्या लिखना है, कुल परिणाम कितना हो गया 144। तीसरे नंबर पे क्या बताया मैंने, पीई सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, पार्ट नंबर पहला, आप वह पेन खरीदेंगे, कौन से पेन खरीदोगे, अच्छे, तो लिखेंगे खरीदने वाले पेन,
कौन से पेन खरीदेंगे हम? 124 में से खरीदेंगे, खराब तो खरीदेंगे नहीं। तो अनुकूल परिणाम 124 पी पेन खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे। उनकी प्रयोक्ता निकालनी है अपने को। अनुकूल 124 है बटे कुल कितना 144 है। 4 से काट ले इसको, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 6 24, 31 बटे 36 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2। दूसरा कहता है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदने वाले पेन कौन से नहीं खरीदेंगे? खराब नहीं खरीदेंगे। अनुकूल परिणाम 20 पी नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो अनुकूल बटे कुल कितना है 144, 4 से काट दो, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24। तो ये आ जाएगी प्रयोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 को करने से पहले ये कहता है उदाहरण 13 को देखिए। पहले उदाहरण करना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 का होगा। तो इससे पहले हम ये बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, पहले उदाहरण करवा के फिर ये 22 का करवाऊंगा। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाल दिया और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, तो अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रयोक्ता क्या है? अब कहता है 1 रुपए का सिक्का ले लिया हमने, कितनी बार उछाल दिया? 3 बार उछाल दिया। ठीक है, तो समझने का क्वेश्चन देखो, 3 बार उछाल दिया। चाहे तो ये समझ लो कि एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया, या ये समझो कि 3 सिक्कों को साथ में उछाल दिया, एक ही बात है। अब देखिए मैंने एक यहाँ उछाड़ा, एक यहाँ उछाड़ा, एक यहाँ उछाड़ दिया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आ सकता है? हेड 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 आ सकता है तीनों पर। हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और भी कंडीशन बनती है इसमें। तो ऐसे तो हम भूल जाएंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, हम लिखेंगे 3 सिक्के उछालने पर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो देखिए याद कैसे रखना है तुम्हें, एक बार तीनों हेड हेड लिख लो। हेड को क्या बोलते हैं मैंने बताया था, हेड को क्या बोलते हैं? चित, और पट को क्या बोलते हैं? टेल। ठीक है, और यहां लिख लो तुम पहले टेल टेल टेल, ये लिख लो। ठीक है, अब कैसे याद करना देखो, हेड हेड यहाँ एच की जगह क्या भरते हो? एक टी भरते हो। अब इसी टी को चेंज कर दो, इसको इस तरफ ले आओ, एच को इस तरफ ले। देखो यहाँ टी यहाँ आ गया, एच यहाँ चला गया। अब इनको चेंज कर लो, टी इस तरफ आ जाएगा, एच एच यहाँ आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार वहां करना है, टी टी एक एच भर दो उसमें, इनको बदल दो, इसको इस तरफ ले आओ और इसको वहां ले जाओ। अब इनको बदल दो, इसको यहाँ ले आओ, ये परिणाम बनेंगे। 4 और 4 कितने हो गए? 8 परिणाम बनेंगे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो कुल परिणाम 8 हो गई। पीई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब कहता है कि 3 चीज समान होने पर, तीनों चित या तीनों पट समान होने पर वो जीत जाता है, तो हारने की प्रयोक्ता पूछिए। तो लिखेंगे हारने के परिणाम, हारने के परिणाम। देखो अगर ये दोनों तीनों हेड आते हैं, तीनों टेल आते हैं, तब तो वो जीत जाता है। ठीक है, लेकिन हारने के पूछे इसने। अब हारने के कितने चांस बच गए? 1 2 3 4 5 6 बच गए। तो लिखेंगे कितने हैं? 6। और अनुकूल परिणाम,
अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6, पी हारने की, तो 6 बटे कितना ये 8, 2 3 6, 2 चौके 8। मैंने बताया था ये तो सबके बटे में आएगा। अगर जीतने के पूछे तो कितने चांस है 2, 2 बटे 8 आ जाएगा, 1 बटे 4 काट देंगे। आ गया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जी। क्या है, एक पासे को 2 बार फेंक दिया। ये क्वेश्चन भी जो है पहले उदाहरण की तरह है, अगर उदाहरण करवा दें उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम। अब देखिए, निम्न में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से असत्य है, बताइए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं, 2 चिप, 2 पट या प्रत्येक एक बार। अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो हम निकाल देंगे क्वेश्चन। 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम। अब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये आ सकता है। ठीक है, एक बार दोनों ऐसा आ गए, ठीक है, एक बार ऐसे यहां पर दिया फिर इसको बदल दिया। 4 ही परिणाम होंगे इसके। कितने परिणाम होंगे, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, अब कहता है 3 संभावित परिणाम, 2 चित पट या प्रत्येक एक बार आते हैं। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, प्रत्येक मतलब इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी प्रायिकता पूछे इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता। अब देखो प्रत्येक परिणाम की क्या होगी, कितने हैं, प्रत्येक मतलब सबकी पूछी अलग अलग, तो इसकी पहले की निकालेंगे, क्या आएगी, ऊपर 1 आएगा और बटे में कितना आएगा 4। तो प्रत्येक की, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1 और इसकी भी 1/4। ये क्या कहता है कि 1/3 है, तो इसका उत्तर क्या है, गलत है। यह असत्य है, यह असत्य है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, वो 1/3 कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट इसका कहता है, यदि एक पासे को फेंक दिया तो 2 संभावित परिणाम होंगे, या तो सम संख्या आएगी या विषम आएगी। तो एक विषम और सम, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, बताइए। तो वही बात हो गया, पासे को फेंकने पर, पासे पर अंक लिख दो चाहे। पासे पर अंक कौन से होते हैं, 1 2 3, कितने होते हैं 6। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 6 हो गए। पीई फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ऊपर वाले में मैंने फार्मूला नहीं लिखा, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये कहता है विषम संख्या की प्रायिकता बताइए। तो विषम संख्या कितनी है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 ये होती है। ठीक है, सम भी 3 होती है, विषम भी 3 होती है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितनी होगी, ये 3, पी विषम की, तो कितने आ जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 1/2। तो ये क्या कहता है 1/2 प्रायिकता सही है, तो ये है सत्य है। ऐसे करना है क्वेश्चन 25 का। आ गया होगा समझ में। अब एक उदाहरण करवाता हूँ 13 का, मैं एक ही कराऊंगा, बाद में बाकी बाद में कराऊंगा। पहले एक 13 का कराऊंगा, उसके बाद में 22 और 23 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी इसके साथ में, तब करवा रहे हैं। उदाहरण 13 को देखिए एक बार। उदाहरण 13 में क्या कहता है कि 2 पासों को उछाल दिया है। ठीक है, एक स्लेटी पासे को एक नीले पासे को एक साथ फेंक दिया। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। अब देखिए हम लिखेंगे उदाहरण 13। ठीक है, ये आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। उदाहरण 13, 2 पासे
फेंकने पर परिणाम, संभावित परिणाम या परिणाम। अब दो पासे फेंकेंगे, एक पे 6 होते हैं, दो पासे फेंक रहे तो गुणा कर दो, कितने परिणाम हो गए, 36 हो गए। ठीक है, अब कहता है वही काम करेंगे, पहले तो कुल परिणाम लिख दो, कुल परिणाम 36, पीई क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, पहला पार्ट कहता है कि जब फेंके, दो पासे फेंके, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक यहाँ फेंक दिया, एक यहाँ फेंक दिया, तो 8 कैसे आएंगे, या एक पे 5 आएगा, दूसरे पे कितना आना चाहिए, 3, 5 और 3 दोनों का जोड़ कितना हो गया, 8। इस पे 4 आता है तो इस पे भी 4 आना चाहिए, इस पे 6 आता है तो इस पे 2 आना चाहिए, 6 और 2 8 बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस पे 1 आए तो इस पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन 7 पासे में होता नहीं, तो इसलिए 1 और 7 नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें लिख रखे है वैसे। ठीक है, नहीं तो हम कर सकते हैं, देखो 11 ऐसे शुरू हो जाओ, 11 12 13 14 15 16, ये क्या है, ये पासे ऐसे लिख रखे हैं, एक ये पासा है, एक ये पासा। ठीक है, मतलब मान लिया इस पे देखो ऐसे आ सकता है, मैंने 2 फेंक दिया, स्टार्टिंग से शुरू हो गया, एक आ सकता है, इस पे भी एक आ सकता है, एक आ सकता है तो इस पे 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से। फिर इस पे 2 आ सकता है, इस पे 1 2 1 2 2 2 3, इस तरह से। तो यहाँ से 21 से शुरू हो जाएगा, 21 22 23, इस तरह से, फिर 31 32 33, इस तरह से। तो उसमें देख लेना, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों का योग देखो 8 आना चाहिए, एक निशान लगा रखे है, देखो इस तरह से निशान लगा रखे हैं उदाहरण। तो हमें इसके नीचे देखना है कि जोड़ कितना बनता है, कितना चाहिए अपने को जोड़, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8 जोड़ चाहिए, यहाँ देखना है। इस तरह से काउंट करने, देखो किस किस का बनता है, 6 और 2 का बनता है, 5 3 का बनता है, 4 4 8, 3 और 5, 2 और 6, ऐसे मिलेंगे तुम्हें जोड़िए। कितने का है, 1 2 3 4 5, ये जोड़ 8 आता है। ऐसे परिणाम कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 8 के योग की संख्या, 8 के योग की संख्या, 8 के योग की संख्या, या बारंबार तक लिख सकते हैं, कितनी है, 5 में। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5 हो गए, P 8 योग। ठीक है, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 36, 5 अनुकूल परिणाम बटे 36, ये नीचे आता है। नंबर 2, दूसरा पार्ट क्या कहता है, आना चाहिए अपना 13 जोड़ आना चाहिए। और 13 योग कब आए, जब एक पे 6 हो, एक पर 7 हो, तभी आ सकता है 13 जोड़। 13 आना चाहिए, कितना आ सकता है, जब एक पे 6 हो, एक पर 7 हो, 6 और 7 कितने हो गए, 13, तभी आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि 7 पासे के ऊपर नहीं होता, इसलिए, और 6 6 आएंगे दोनों, तो 6 6 कितने जोड़ होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 13 के योग की संभावना नहीं है। तो हम लिखेंगे 13 के योग की संख्या कितनी है, 0। अनुकूल परिणाम 0। प्रेयकता 13 योग, 0 बटे 36 बराबर क्या आ गया, 0। नंबर 3। ठीक है, तीसरा पार्ट कहता है जोड़ क्या आना चाहिए, 12 से छोटा या उसके बराबर। जोड़ या तो 12 आए या 12 से छोटा आए। अब 12 से छोटा कितना भी आ सकता है, तो उसमें देखो टेबल में, मैथ में जो टेबल बनी हुई है उसमें या तो जोड़ है 12, या तो 6 6 12, लास्ट में 12 है, या फिर ऊपर से सभी देखोगे तो 12 से छोटा जोड़ मिलेगा सारा। यानी स्टार्टिंग में एक जोड़ेंगे 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4 जोड़ेंगे 5 6 7, फिर 2 1 3 2 2 4, इस तरह से। यानी 12 जोड़ होगा या 12 से कम बैठता है सभी का। ठीक है, तो हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे, 12 से छोटा, 12 से छोटा या 12 के बराबर योग की संख्या, योग की संख्या कितनी है, 36 है, सारे के सारे हैं, ठीक है। अनुकूल परिणाम 36, प्रियता 12 या 12 से छोटा, ठीक है। तो 36/36 कितना हो गया, 1, यानी 100 के 100 चांस है। कहने का मतलब अगर हम पासा फेंकेंगे तो कोई तो जोड़ आएगा, ये कहता है, इसका मतलब हो गया भाई कोई कुछ भी जोड़ा हो चाहे तो कुछ तो कुछ आएगा, ठीक है, इसलिए 100 के 100 चांस है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट थे वो हो गए। अब 13 का एग्जाम्पल हो गया। 13 के एग्जाम्पल में आगे जो क्वेश्चन है 22 का वो देखते हैं हम, जो हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज का था 22 का वो देखते हैं, कैप्चर कर लीजिए। 22 का देखो, इतना तो सेम ही होगा, 22 में इतना तो सेम ही होगा, ठीक है, इतना तो सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 का है। तो देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 ने 24 का, पहले क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, ठीक है। अब देखिए 24 में कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रियता है, 2 बार फेंक दिया क्या परिणाम होंगे, 36, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, पेपर में कई बार ऐसे दिया जाता है 1 नंबर में कि एक पासे को 2 बार फेंक दिया कितने परिणाम होंगे संभावित, ठीक है। एक फेंक दिया तो कितने होंगे, 6 होंगे। 3 पासे फेंक दिए तो 6 को 3 बार गुणा कर दो, क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं, आ गया समझ में। अब मान लीजिए ये भी बोल देते, एक सिक्के को उछाल दिया कितने परिणाम होंगे, 2, क्योंकि सिक्के के ऊपर हेड और टेल 2 होते हैं। 2 सिक्के उछाल दिए 2 बार गुणा कर दो, 3 उछाल दिए 2 को 3 बार लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये कहता है उछालने पर, पहला पार्ट है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब जैसे अब की बार योग नहीं है, अब की बार ये कहता है उछालें, 5 सा उछालें दोनों, 5 नहीं आना चाहिए किसी पर, यानी इस पे 1 इस पे 5 नहीं आना चाहिए, इस पे 2 इस पे 5, या इस पे 2 इस पे 5, ऐसे नहीं आना चाहिए। 5 की जो संख्या जो अंक है वो नहीं आना चाहिए। तो हम लिखेंगे पहला पार्ट, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 के न आने के परिणाम, न आने के परिणाम कितने, अब देखिए, अब वहीं आ जाइए एक बार एग्जांपल नंबर 13 में आ जाइए, टेबल में, वहां देखिए 5 कितनों में आता है, पहले वो देख लीजिए, जहां जहां 5 लिख रखे हैं वहां देखिए। अब एक तो 5वीं लाइन में 1 2 3 ऊपर 5वीं लाइन में देखिए नीचे लिख रखे है 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, एक ये लाइन गिनो कितनी हो गई परिणाम, 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक है। एक उस तरफ से जो एक यहाँ देखिए 5वीं लाइन में देखो 1 2 3 4 5 लिख रहे, 5वीं लाइन में ऐसे गिनो 1 1 2 3 4, एक नीचे वाले 5वीं लाइन में देखो, ठीक है, ऐसे गिनो इनको, गिनो। तो यहाँ गिनोगे ना 1 2 जिसमें 5 लिखे 5 आ रहा है जिसमें, तो 6 परिणाम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ऐसे और गिनो 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6 5 6 5 5 नहीं, क्योंकि 5 5 तो इसमें काउंट हो गया है, गिन लिया हमने, जब ये लाइन गिनी तब उसमें 5 5 आ गया, ठीक है। कितने हो गई 1 2 3 4 5 5 यहाँ हो गई, तो 6 और 5 क्या हो गए 11 हो गए। 11 परिणाम ऐसे हो गए जिसमें 5 आता है, क्या है आता है, ये क्या नए आने के। अब टोटल परिणाम कितने थे यहाँ पे 36, 36 में 11 में आता है ना, नए आने के कुछ है, इसमें से घटा दो कितने नहीं आते, 25 में नहीं आता 5, इसका मतलब ये हो गया, तो कितना हो गया 25, 11 में आता है, याद रखना 11 में आता है, तो नहीं आता है तो 36 में से 11 घटा दिया, तो अनुकूल परिणाम 25, P 5 नए आने के 25/36 कटता है, नहीं ये हो गया। इसका दूसरा पार्ट कहता है 5 कम से कम एक बार जरूर आए। अब वो गिनने हैं जिसमें 5 आता है, इसने बोला है कम से कम एक बार, यानी एक बार 5 आए वो गिनना है, जिसमें 2 बार आए वो भी गिनना है,
क्योंकि ये बोलता है कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 2 बार आए तो बढ़िया है, लेकिन कहते हैं कम से कम एक बार तो आए। ठीक है, इसलिए 5 जिसमें एक बार आता है वो भी गिनना है, 2 बार आता है वो भी गिनना है। तो 5 हमने सभी गिन रखे। पहले कितने में आता है? 5 11 में आता है। तो 5 आने के परिणाम, 5 आने के परिणाम कितने हो गए? 11। अनुकूल परिणाम 11 P 5 आने के 11/36। ठीक है, 36 तो सबके बटे में आएगा ही। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। कैप्चर कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 उदाहरण वाला। ठीक है, क्या आता है? उदाहरण वाला। अब मैं ये करना नहीं है या कॉपी में, वैसे बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझने का क्वेश्चन है। वैसे कोई 1 नंबर में आ जाए तो। अब इसमें कहता है कि 2 सिक्कों को दो पासों को उछाड़ा, 2 पासों को उछालने पर परिणाम कितने बने? कितने बने? 36 बने। 36 बने। अब ये कहता है, ऊपर पढ़ो, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आए, उसकी नीचे वाले बॉक्स में पर्यायता बतानी है। तो 2 जोड़ आए, 2 योग आए। अब इसमें लिख रखे 2 योग की कितनी है? 1/36 पर्यायता लिख रखी है। ठीक है ना, 36 से नीचे आएगा। और 2 जोड़ जो है 1 में आता है, वहां टेबल में देखो, वहीं चले जाओ। 1 और 1 2, 1 में ही आता है, एक परिणाम में जोड़ 2 आता है। बाकी में देखो 1 और 2 3 जोड़ हो गया। फिर नीचे वाले देखें 2 और 1 3 हो गया, आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो 1 में ही आता है जोड़ 2। ठीक है, इसी प्रकार इसने 3 योग पूछे हैं, 3 योग आए। 3 के देखो वही टेबल में देखो कितने में आता है? 1 और 2, यानी दूसरी लाइन में 1 2 3 4 ऐसे 1 2, यहाँ दूसरी लाइन में है, यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से टेढ़ा है, टेढ़ा है। देखो 1 और 2 2 और 1, ये 3 जोड़ आना चाहिए। 2 और 1 1 और 2, ये यानी 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो कितने परिणाम हो गए? ये 2 के जोड़ के 3 के जोड़ के कितने परिणाम हो गए? 1 और 1 2 हो गए। तो 2/36 काट दो, 1/18। इस तरह से पूछा है इसने। आगे और भी पूछे 4 5 6 सबका पूछे। 4 योग देखो, 4 जोड़ किस किस का आता है? 3 और 1 2 और 2 3 और 1 3 में आता है। तो 3/36 काट देना। 5 योग इसी तरह है, 5 हमने अभी पढ़ाया था, करवाया था। 5 का योग कितना नहीं करवाया तो देख लो। 4 और 1 5 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5 1 2 3 4, इसमें 4 में आता है 4/36। इस तरह से करना है सारे। ठीक है, आगे आप कर लेना सभी। तो 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। अब कहता है इसके पार्ट नंबर 2 में, 1 में तो ऐसी पर्यायता निकालनी है, सब क्या के निकाल लेना। और पार्ट 2 में कहता है कि यहाँ एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। ठीक है, 11 कैसे? 2 से लग जाओ, 2 3 4 5 12 तक कितने हो गए? 11 हो गए ना, टेबल में देखो। अब कहता है कि प्रत्येक की पर्यायता 1/11 है, जो क्या है? सबकी। इसकी 2 की पर्यायता कितनी है? 1/36। 3 की कितनी है? 1/18। 4 की कितनी? 1/12। तो एक लड़का कहता है, विद्यार्थी कहता है कि इसकी पर्यायता भी 1/11 है, 3 की भी 1/11 है, 4 की भी 1/11, 5 की भी 1/11, सब की 1/11 है। नहीं है ना, तो कह देंगे कि विद्यार्थी का तर्क गलत है। सबकी जो पर्यायता है वो अलग अलग है, या प्रत्येक की पर्यायता अलग अलग है। ये देखना है इसमें दूसरे पार्ट में। समझ में आ गया? विद्यार्थी का तर्क गलत है क्योंकि सबकी पर्यायता अलग अलग है। बस ये क्वेश्चन करना है इस तरह से। इस तरह से अपने ये जो पर्यायता का चैप्टर था 15 का, वो खत्म हो चुका है। 3 क्लास में हमने इसको पूरा कर लिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपने सही तरीके से इसको देख लिया तो पूरी पर्यायता का जो 15 20 25 क्वेश्चन है वो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है पेपर में आता है, ऐसी बात है पेपर में नहीं आते, एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम्पल
क्या होता है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, एग्जाम में किसी भी पल आ सकते हैं एग्जाम्पल, ये मैंने बनाई है इसकी। एग्जाम में किसी भी पल एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसलिए अपने को एग्जाम्पल यानी उदाहरण करने हैं। आप कमेंट करोगे तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये अपनी क्लास पूरी हो गई। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।